दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे बाल कैसे बनते हैं और कैसे बढ़ते हैं? बाल हमारे खोपड़ी पे होते ही क्यों है? क्या इनकी जरूरत है? और हमारे बाल झड़ते क्यों है? दोस्तों, अगर आपने ये जान लिया कि बाल झड़ने की वजह क्या है तो आप बालों की बहुत सारी समस्याओं को खुद ही दूर कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कई महंगे महंगे उत्पाद का उपयोग करने के बाद भी आपके बाल कमजोर क्यों होते जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग ये नहीं जानते कि बालों का विकास कैसे होता है और किन कारणों से उन्हें इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं बाल कैसे बनते हैं और क्यों जल्दी है। लेकिन इसे जानने के लिए हमें बालों की संरचना के बारे में भी जानना होगा। तो पहले जानते हैं बालों की संरचना के बारे में। सिर की त्वचा वाले हिस्से को हेयर फॉलिकल कहते हैं, जबकि ऊपर वाले हिस्से को हेयर शाफ्ट कहते हैं। हेयर फॉलिकल बनने में 22 सप्ताह का समय लगता है। हमारे पूरे शरीर में लगभग 50 लाख हेयर फॉलिकल होते हैं, जबकि सिर पर 1 लाख हेयर फॉलिकल होते हैं। शाफ्ट्स में 3 भाग होते हैं। सबसे बाहर रहने वाले भाग को क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल के नीचे एक बड़ा अस्त रहता है जिसे कर्टेक्स कहते हैं, तथा कर्टेक्स के नीचे और मध्य के भाग को मेडुला कहते हैं। चमड़ी के अंदर रहने वाले बाल के भाग को रूट कहा जाता है। बाल के बड़े से रूट धीरे धीरे शाफ्ट में बदल जाता है। जनरली 1 महीने में बाल आधा इंच या 1 वर्ष में 5 से 6 इंच बढ़ता है। रूट एक गड़े में होता है जिसे फॉलिकल कहते हैं। फॉलिकल से ही बाल निकलता है। फॉलिकल से एक बाल या एक से कई अधिक बाल भी निकल सकते हैं। फॉलिकल नसप्ती के आकार का होता है। ये पेपिला से बना होता है। ये पेपिला चर्म का भाग होता है। पेपिला और फॉलिकल के संगम पे ही बाल बनता है। पेपिला ब्लड वेसल्स से जुड़ा रहता है। इसे से रूट को वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिलता रहता है जिनसे बाल का निर्माण और उसकी वृद्धि होती है। जैसे जैसे इसे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, सेल्स वृद्धि करती है और धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। अब हमारे बाल की सेल्स बड़ी होने लगती है तो वो हेयर फॉलिकल स्किन के ऊपर निकल आती है। अगर हम सिर की बालों की बात करें तो सिर के बाल 2 से 6 ईयर्स तक जीवित रहते हैं। इसके बाद वो झड़ जाते हैं और उनके स्थान पे नए बाल आ जाते हैं। ये ग्राम एक लंबे उम्र तक चलते रहते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि बालों के निर्माण के कई कारक जिम्मेदार होते हैं। बालों का 95% हिस्सा केराटिन नामक का बना होता है। केराटिन एक ऐसा प्रोटीन है जो 18 तरह के अमीनो एसिड से बना होता है। बालों में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर मौजूद रहते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे सर के बालों घनत्व कम होते जाता है। इसका कारण यह है कि जब हम बड़े होते हैं तो हमारा सिर का आकार भी बड़ा होता जाता है, जो कि बालों के निर्माण में हार्मोन्स की मुख्य भूमिका होती है। इसलिए महिलाओं और पुरुषों में बाल निर्माण का प्रक्रिया अलग अलग होता है। दोस्तों, जब आपके बाल स्किन से बाहर आते हैं तो ये डेढ़ हो चुके होते हैं। इसलिए जब आप बाल कटवाते हो तब आपको दर्द नहीं होता, लेकिन हेयर फॉलिकल्स हमेशा जीवित रहता है। इसलिए जब कोई आपके बाल खींचता है तब आपको दर्द होता है।